हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भूगोल का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे जिसका प्रकरण होगा कृषि। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। उसके बाद में छात्राध्यापिका का नाम लिखना होगा। उसके बाद संस्थान का नाम लिखना होगा और उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना होगा। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी होगी कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, समयावधि और प्रकरण। कक्षा में क्लास डालिएगा, दिनांक में उस दिन का डेट डालिएगा, कालांश में जो बेल चल रही होगी उसे डालिएगा, समयावधि में 30 मिनट, विषय में भूगोल लिखिएगा और प्रकरण हेडिंग डालकर लिखिएगा कृषि। इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी होगी शिक्षण उद्देश्य और दूसरी हेडिंग डालनी होगी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद में शिक्षण उद्देश्य में लिखना होगा पहला हेडिंग ज्ञानात्मक उद्देश्य और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र कृषि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2, छात्र कृषि का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग डालेंगे अवबोध और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र कृषि की व्याख्या कर सकेंगे और नंबर 2 लिखेंगे छात्र कृषि को समझ सकेंगे। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे ज्ञान उपयोग, इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र कृषि से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र कृषि से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद चौथी हेडिंग डालेंगे कौशल, इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र कृषि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र कृषि से संबंधित चार्ट का निर्माण कर सकेंगे। इसके बाद में नंबर 5 हेडिंग डालेंगे अभिरुचि और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र कृषि के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र कृषि के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। नंबर 6 हेडिंग डालेंगे अभिव्यक्ति और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र कृषि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र कृषि के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी होगी शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें लिखना है लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी पूर्व ज्ञान और इसमें लिखना होगा छात्र कृषि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में आपको हेडिंग डालना होगा प्रस्तावना और इसमें 2 कॉलम बनाने होंगे, पहला छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रिया में नंबर 1 लिखेंगे ऊर्जा की पूर्ति हेतु क्या आवश्यक है। विद्यार्थी क्रियाएं में लिखेंगे भोजन की। नंबर 2, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे पेड़ पौधे से। नंबर 3, पेड़ पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाना क्या कहलाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे कृषि। नंबर 4, कृषि किस प्रकार की जाती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे आज हम कृषि के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें कुल 5 कॉलम बनाएंगे, पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं, चौथा विधि प्रविधि, पांचवा श्यामपट्ट सार। उसके बाद में नंबर 1 लिखेंगे उन्नत कृषि और छात्राध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे कृषि कहाँ की जाती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे खेतों में और शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2, खेतों में कृषि कौन करता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे किसान। इसके बाद में नंबर 3 लिखेंगे किसान कृषि हेतु किसका उपयोग करता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे उन्नत बीज का। नंबर 4, उन्नत बीज क्यों आवश्यक है। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। उसके बाद में छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, परिपक्वता, समय में एक रूपता तथा विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलता बढ़ाने हेतु बीज की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। ऐसे बीज उन्नत बीज कहलाते हैं। उन्नत बीज कृषि हेतु अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे
आधुनिक कृषि हेतु कृषकों द्वारा उन्नत फसल प्राप्ति हेतु उन्नत किस्म के बीज उपयोग में लिए जाते हैं। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखेंगे किस प्रकार के बीज आधुनिक कृषि में काम में लिए जाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे उन्नत बीज का। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 उन्नत बीजों युक्त फसल की विशेषता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे अधिक उत्पादन व रोग प्रतिरोधकता। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में दूसरी हेडिंग डालेंगे फसलों को खनिज पोषण। फिर छात्राध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे पौधों के किस भाग द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे जड़ों द्वारा। शिक्षण प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 जड़ें कहाँ से खनिज अवशोषित करती हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे मिट्टी से। नंबर 3 मिट्टी में फसलों को खनिज पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में छात्राध्यापक कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे फसली पादपों को भोजन बनाने व वृद्धि के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पादप पोषक तत्व हवा, जल व मृदा से प्राप्त करते हैं। इन पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु मृदा में विभिन्न प्रकार की खाद व उर्वरक का उपयोग किया जाता है। खाद के रूप में गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट तथा हरी खाद का उपयोग किया जाता है। उर्वरक के रूप में यूरिया, डाई अमोनिया फास्फेट, सुपर फास्फेट अमोनिया, सल्फेट व कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। इसके बाद में श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे फसलों को खनिज पोषण प्रदान करने हेतु किसानों द्वारा खाद व उर्वरक का उपयोग किया जाता है ताकि अच्छी फसल प्राप्त हो। इसके बाद में बोध प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे किसी एक खाद का प्रकार लिखिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे वर्मी कंपोस्ट और शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 यूरिया क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे उर्वरक। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में तीसरी हेडिंग डालेंगे खरपतवार और विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालकर इसमें नंबर 1 लिखेंगे किसानों द्वारा कृषि हेतु क्या बोए जाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे बीज बोए जाते हैं। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 लिखेंगे बीजों द्वारा किसका निर्माण होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे पादपों का। नंबर 3 वे पादप बिना बीज के उगते हैं क्या कहलाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। इसके बाद में छात्राध्यापक कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे किसान मृदा में फसली पादपों के बीज बोता है मगर मृदा में उपस्थित कई अन्य बीज भी फसल के बीजों के साथ अंकुरित होकर पौधे उत्पन्न कर देते हैं। खेती में फसली पादपों के साथ उसे अवांछित पादपों को खरपतवार कहते हैं। फसली पादपों व खरपतवार में जल खनिज लवणों हेतु प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें फसली पादपों को पर्याप्त जल व खनिज लवण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। खरपतवार फसली पादपों को ढक लेते हैं। खरपतवार नियंत्रण हेतु हाथों से उखाड़कर रासायनिक व जैविक विधियों का उपयोग किया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे खेतों में फसली पादप के साथ उगे अवांछित पादपों को खरपतवार कहते हैं। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखेंगे फसल के साथ उगे अवांछित पादप क्या कहलाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे खरपतवार और शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 लिखेंगे खरपतवार फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे खनिज लवण व जल हेतु प्रतिस्पर्धा द्वारा। इसके बाद में हम मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन आ पादप, ऑप्शन बा औषधि, ऑप्शन सा खरपतवार, ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। नंबर 2 लिखेंगे पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु मृदा में डैश डैश आवश्यकता पड़ती है। इसके 2 ऑप्शन हैं खाद, कीटनाशक। नंबर 3 मृदा में हरी खाद का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सत्य असत्य में से आपको आंसर देना होगा। नंबर 4 उन्नत बीज किसे कहते हैं और नंबर 5 लिखेंगे विभिन्न प्रकार के खादों के नाम लिखिए। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे गृह कार्य और इसमें नंबर 1 लिखेंगे कृषि करने हेतु खरपतवार क्यों आवश्यक है। नंबर 2 फसलों को खनिज पोषण क्यों आवश्यक है। इसके बाद में पर्यवेक्षक टिप्पणी हेडिंग डालेंगे और छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।